नमस्कार दोस्तों। ज़िंदगी में हम क्या कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं होता। महत्वपूर्ण होता है हम क्यों कर रहे हैं। और इसीलिए किसी ने क्या खूब फरमाया है, कर्म के संदर्भ में हम जो करते हैं और जो कर सकते हैं, इसी के बीच का अंतर संसार की बहुत सारी समस्याओं का हल दे जाता है। वास्तव में हमारे कर्म जीवन में कितने महत्वपूर्ण है, वो बात किसी से छुपी नहीं है। इसीलिए गीता जैसे महाकाव्य में इस बात का उल्लेख है कि हमें निष्कर्म काम करना चाहिए। हमारा कर्म जो है निष्काम होना चाहिए। वास्तव में यदि निष्काम के संदर्भ में चर्चा करें तो इसमें हम पाएंगे कि सफल होने के स्थिति में हमें एक आनंद का एहसास होता है और असफल होने की स्थिति में भी हम अवसाद या डिप्रेशन के दौर से नहीं गुजरते। वास्तव में ये निष्काम कर्म क्या होते हैं? ये ऐसे काम होते हैं जिसमें कर्ता का भाव यानी मैं यानी ईगो का अभाव होता है। और जैसे ही हम इस प्रकार के काम निष्काम काम करते हैं तो हम ऊंचाई को छू सकते हैं। इसी संदर्भ में जीवन में एक महत्वपूर्ण कहानी मैं बताना चाहता हूँ कि कहते हैं ना कि अपने मरने से स्वर्ग दिखता है। और हम ही कितनी भी एडवर्स सिचुएशन क्यों ना आ जाए, ये तथ्य हो सकते हैं, लेकिन जब भी हम दूसरे के राय शुमारी में उसमें शुमार करके अपने जीवन में इसको ढाल लेते हैं तो हमारे लिए सबसे दुखद दिन होता है। एक बार एक किसान के यहाँ गधा उसके घर के कुएं में गिर गया। गधा अब किसी खास काम का नहीं रह गया था और कुआं भी काफ़ी लंबे समय से पीने योग्य पानी नहीं दे रहा था। ऐसे परिस्थिति में किसान ने सोचा कि क्या किया जाना होगा उचित होगा। तो उन्होंने डिसाइड किया कि चूंकि कुआं भी अब अनुपयोगी है, साथ ही साथ ये गधा भी अब कोई खास काम का नहीं है, तो उन्होंने निर्णय लिया कि इस कुएं में मिट्टी डाल दिया जाए। और पड़ोसियों को बुलाकर उन्होंने यही काम किया। अब डर के मारे गधा रोने लगा, लेकिन ऊपर वाले के ऊपर विश्वास करके उनको सद्बुद्धि आई और जैसे ही पड़ोसी उसके ऊपर मिट्टी डालते तो उस मिट्टी को झाड़कर वो नीचे कर देता और यही मिट्टी धीरे धीरे उसके स्टेप का काम किया और इसी मिट्टी पर चढ़ चढ़ के वो अंतोगत्वा कुएं के बाहर आ गया। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे जीवन में लोग मिट्टी तो डालेंगे ही, चाहे वो बाधा के तौर पर लें या फिर हम किसी समस्याओं के तौर पर लें। इस बाधाओं को हम कैसे टैकल करते हैं, क्योंकि परिस्थितियां सबके साथ आती है और परिस्थितियां नो डाउट एक तथ्य को लिए हुए रहता है, लेकिन इन परिस्थितियों में हमारा रिएक्शन कैसा रहता है या रिस्पांस कैसे रहता है, इसके ऊपर हमारी सफलता या असफलता छुपी रहती है। दुनिया में हम सब लोग प्रतिभाशाली होते हैं और क्षमताओं से सरोबार होते हैं, लेकिन क्या आपने गौर किया है कि हम में से प्रायः सभी लोग बहुत ही भाग्यवादी होते हैं। वो कर्म के ऊपर विश्वास नहीं करते, अपितु जो भाग्य में लिखा है
उसी से अपने जीवन का संचालन करते हैं, जो मेरे दृष्टिकोण से या नीति के दृष्टिकोण से सर्वथा अनुचित है। यदि हम अपने प्रतिभाओं का समुचित उपयोग करें, जैसे मैं गोले के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि भाग्य कुछ नहीं होता, अपितु हमारे कर्म के परिणाम होते हैं। और ये परिणाम होते हैं कि हम किसी भी सिचुएशन या घटना के प्रति रिस्पॉन्स करते हैं या रिएक्ट करते हैं। तो जैसे मैं एबिलिटी के ऊपर उल्लेख कर रहा हूँ, हमारा जीवन अवसरों से सरोबार होता है, लेकिन इन अवसरों को पहचानना जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारी जो एक सर्किल होती है वो हमारे अवसर की उपलब्धता को प्रदर्शित करता है। एक सर्किल होती है कि हम उस अवसर को कैसे अपने उपयोग में लाते हैं, और एक सर्किल होती है हमारी क्षमता। और ये तीनों सर्किल जहाँ करते हैं, इसके कटान बिंदु पर हमारा भाग्य छुपा रहता है, और इसी पर हमको काम करना होगा। और जब जब भी हम अवसर को लपकना सीख जाते हैं, तो हमारी क्षमता के माध्यम से हम अपनी डेस्टिनी या भाग्य को चेंज कर सकते हैं। लक वास्तव में जीवन में कुछ नहीं होता, अपितु ये निष्काम कर्म के माध्यम से हमें भाग्यवादी बनाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें अपने कर्मों के ऊपर ध्यान देना होगा, और यदि यही हमारे कर्म यदि टाइमिंग लिए हुए रहेगा, उसका डायरेक्शन सही होगा, साथ ही साथ एक उद्देश्य को लिए रहेगा, तो निश्चित तौर पर भाग्य या लक हमारा सहभागी हो जाता है। दोस्तों, इसी परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूँ कि जीवन में हमारा जो रिस्पांस रहता है वो जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। मसलन किसी कोल्ड ड्रिंक को ले लीजिए और एक पानी की बोतल को ले लीजिए। जब अब कोल्ड ड्रिंक को आप सेक करेंगे, तो जैसे ही इसका कैप खोला जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि कोल्ड ड्रिंक गुब्बारों के साथ, बड़े प्रेशर के साथ बाहर निकलता है। और दूसरी तरफ यदि पानी की बोतल की बात करें, तो पानी की बोतल में ये परिस्थिति नहीं आती, अपितु पानी के बोतल से पानी शांत रूप से निकलता है, या उफान की स्थिति पैदा नहीं हो सकती। तो आप जीवन में यू हैव टू डिसाइड कि आपका रिएक्शन कोल्ड ड्रिंक की तरह होना चाहिए या फिर पानी की बोतल की तरह। और इसीलिए जीवन में हमारा जो रिएक्शन है वो हमारे पतन का कारण बनता है। इससे बेटर है कि हम किसी भी घटना या सिचुएशन, कितने भी विपरीत स्थितियों में क्यों ना आए, जैसे गधे के माध्यम से मैंने बताया कि गधे ने उस सिचुएशन जो उनके साथ जो हार्ड टाइम आया था, उसमें रिएक्ट नहीं किया, अपितु उसको अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स किया और कुएं के बाहर आया। और इसीलिए हमारे जीवन में लक महज एक मिथक है, और ये मिथक को हमको कैसे तोड़ना है, ये तोड़ा जाता है हमारे निष्काम कर्म के माध्यम से। और इसीलिए कर्म हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसीलिए जॉन रस्किन ने अपने बुक में इस संदर्भ में कहा है कि जब हमारे कार्यकुशलता में प्यार हो जाए, तो हम उत्कृष्टता की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो दोस्तों, जीवन फिलॉसफी से रिलेटेड वीडियो यहीं तक। ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, और कमेंट बॉक्स में ये बात अवश्य उल्लेख करें कि आपका रिस्पांस कोल्ड ड्रिंक की तरह होगा
या फिर पानी की बाटल की तरह। नमस्कार।